हुकूमत की जानिब से पिछले दिनों हमने देखा कि बिजली की कीमतों में रिलीफ दे दिया गया, विच इज अ गुड थिंग। जस्ट होना ये चाहिए कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इस मामले पे आ जाए। अब ये है कि एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है कल से, वो पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कल से बाकायदा आगाज हो रहा है। तो वो एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें गैर मुमालिक के गैर मुल्की जो काफी एक डिग्नेटरीज वहां पर आएंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोचा जाएगा और फिर गैर मुल्की मेहमान अब से आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बड़ा इवेंट है, 2 दिन तक जारी रहेगा। और फिर उसके अंदर ये है कि ये जो मादनी वसाइल होते हैं किसी भी मुल्क के, पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है इस एतबार से, खासतौर पर अगर हम बलूचिस्तान की साइड पे बात करें तो इनको एक्सप्लोर करना, उसके लिए फिर आपको जाहिर सी बात है कि काफी मदद चाहिए होती है। तो दूसरे मुल्क भी उसमें आके अपना हिस्सा डाल सकते हैं और पाकिस्तान उससे अपना फायदा हासिल कर सकता है। अच्छा, वजीर आजम साहब ने आज एक इजलास से खिताब किया और उसमें उन्होंने जाहिर है जो आवाम को रिलीफ पास ऑन किया, जिस हवाले से गुफ्तगू की, वो पहले आप दिखाते हैं उन्होंने कहा क्या, फिर फर्दर आगे गुफ्तगू करेंगे। आज से चंद हफ्ते पहले जो तेल की कीमतों में कमी हुई थी उसको हमने पास ऑन नहीं किया और बिल्कुल अवाम के साथ आगाही की कि हम इसको रिटेन कर रहे हैं और पीडीएल में ले जाएंगे, जिसका फायदा हम बिजली में आपको देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वादा पूरा हुआ। इसी तरीके से ये जो एक सब्सटेंशियल डिक्रीज होने जा रहा है उसके लिए पूरी संजीदगी के साथ हम काम करेंगे ताकि इसका भी फायदा बिलाकर हमारी मईशत को, हमारे अवाम को पहुंचे। मैरीटाइम सेक्टर में प्रेजेंटेशन बहुत मेहनत के साथ तैयार की गई है। ये टास्क फोर्स, मुझे उम्मीद है कि जो जमूद है और जो दिहाइयों से हमारी जो मैरीटाइम सेक्टर जो है आगे नहीं बढ़ सका, उसमें इनकी रिकमेंडेशंस बहुत मुमकिन माविन साबित होंगी। अच्छा, मौशी एतबार से हम देख रहे हैं कि काफी कोशिशें और काविशें हो रही हैं। एक चीज जो है उसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो है जो ट्रंप साहब का टैरिफ का मामला है। पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट्स पे काफी मनफी उसके असरात हुए, मईशतों पे मनफी असरात हुए। हम भी ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारी मुसाबकत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और खासतौर पर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पर मंदी भी देखने में आई, फिर कारोबार रोकना पड़ा, फिर उसके बाद दोबारा ट्रेडिंग शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी मामलात कुछ बेहतर नहीं थे। तो आगे उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये भी हम सबको देखना होगा। अच्छा, एक और चीज है कि इस वक्त आप देखते हैं कि एक जानिब अपोजिशन एक कह रही थी कि ईद के बाद वो एक ग्रैंड अलायंस की तश्कील देंगे और साथ ही साथ वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत और उसके इत्तेहादी, वैसे तो सब ठीक ही नजर आ रहा था, लेकिन ये जो 6 कैनाल्स का मामला है, नहरों का मामला है, इस मामले पर हम देख ये रहे हैं कि काफी, बिलावल साहब ने भी अपनी स्पीच की थी, उसके अंदर उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। उससे पहले आपको याद होगा कि सदर साहब ने पार्लियामान के सेशन से खिताब करते हुए इस मामले को हाईलाइट किया था और इसकी सस्पेंशन की बात की थी। तो क्या सोच रही है गवर्नमेंट, क्या इस मामले पर बयानबाजी होती रहेगी या इस मामले को देखा जाएगा, वक्ती तौर पर इसको रिव्यू किया जा सकता है, इसको मुअत्तल करके डिस्कशन की जा सकती है स्टेक होल्डर से, और खासतौर पर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं उनसे उनका ओपिनियन लिया जा सकता है। फिर उसके बाद जो मुआहिदा है हमारा 1991 का, उसको आप रीअसेस कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर किया जा सकता है। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस मामले पे, पानी की तकसीम का जो मामला है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जा सके और उसके लिए डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है, स्टडीज कंडक्ट की जा सकती हैं। देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन और हो सकता है, मतलब आप पहले उसको सस्पेंड ना करें लेकिन कर सकते हैं। तो बिलावल साहब ने जब खिताब किया था तो क्या उन्होंने फरमाया, वो आपको पहले दिखाते जरा। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। हम चाहते हैं कि हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो वो वापस लिया जाए। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है कि नया कैनाल नामंजूर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। अच्छा, इस मामले पर अब हो ये रहा है कि डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए, अफहाम तफहीम से मामलात हल होने चाहिए, लेकिन बयानबाजी हो रही है और बयानबाजी जाहिर है कि किसी भी तरफ से हो या दोनों तरफ से हो तो उससे इश्तियाल अंगेजी बढ़ती है। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी इस एतबार से होते रहे तो ज्यादा बेहतर होगा कि चीजों को आराम से डिस्कस किया जाए। तो उज़्मा बुखारी साहिबा ने इस पर क्या अपना मौक़िफ़ दिया और मरियम औरंगजेब साहिबा ने, तो वो आपको दिखाते हैं जरा। पंजाब का अपना पानी है, सिंध का अपना पानी है, अपना हिस्सा है, किसी का कोई पानी चोरी नहीं हो रहा। ये ऐसा मसला है कि इसके ऊपर किसी जमात को, किसी फर्द को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का को हल होने के लिए, सिंध के लिए फंड लेने के लिए वाकई हुकूमत को बैठकर बात कर सकते हैं, तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है।
اچھا جی، پروگرام کا ابھی باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں، لیکن آگے چل کے ہم تحریک انصاف کے کچھ معاملات پر بھی بات کریں گے کہ داخلی کتنے خلفشار بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. رانا احسان افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کی یہ کوارڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے، آپ تشریف لائے اسٹوڈیوز میں. ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، یہ صوبائی وزیر ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. شکریہ ناصر صاحب. اور سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. بہت شکریہ آپ سب کے وقت کا.